गिरिजा ओक मराठी और हिंदी सिनेमाई दुनिया को रोशन करने वाली एक बहुमुखी प्रतिभा। भारतीय सिनेमा जगत की मशहूर हस्ती गिरिजा ओक ने मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में अपने मनमोहक अभिनय से अमिट छाप छोड़ी है। 27 दिसंबर 1987 को महाराष्ट्र, भारत में जन्मी गिरिजा ने 15 साल की उम्र में अपनी सिनेमाई यात्रा शुरू की, जिसमें आलोचकों की प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान से भरपूर करियर की शुरुआत हुई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रसिद्ध मराठी अभिनेता गिरीश ओक की बेटी गिरिजा ओक को कला का शौक विरासत में मिला। उन्होंने अपने कौशल को निखारा और ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, कांदिवली, पूर्व मुंबई से जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री हासिल की। हालांकि उनकी सच्ची पुकार अभिनय की दुनिया में गूंज उठी, जिसने उन्हें कार्यशालाओं और विज्ञापन भूमिकाओं के माध्यम से थिएटर की बारीकियों में उतरने के लिए प्रेरित किया। करियर की शुरुआत। गिरिजा की सिनेमाई यात्रा मराठी फिल्मों से शुरू हुई, जिनमें मानिनी, गोश्ता, छोटी डोंगरेवधी, गुलमोहर और अदगुले मडगुले शामिल हैं। विभिन्न किरदारों में उनके चित्रण ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और एक शानदार करियर की नींव रखी। उनके शुरुआती मील के पत्थर में से एक मराठी टेलीविजन शो लज्जा था, जहां उन्होंने पीयूष रानाडे, तेजस्विनी पंडित और मुक्ता बर्वे जैसे निपुण अभिनेताओं के साथ एक स्कैंडल पीड़िता मनस्विनी देसाई, मनु की मुख्य भूमिका निभाई थी। हिंदी सिनेमा में सफलता। गिरिजा ओक ने 2007 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म तारे ज़मीन पर से हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय प्रवेश किया, जहां उन्होंने जबीन की भूमिका निभाई। आमिर खान द्वारा निर्देशित इस दिल छू लेने वाले नाटक ने अपनी मार्मिक कथा और शानदार अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा हासिल की। गिरिजा ने शोर इन द सिटी 2010 और जवान 2023 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जारी रखा, जहां उनके सूक्ष्म प्रदर्शन ने सिनेमाई अनुभव को बढ़ाया। लघु फिल्मों में उद्यम। 2018 में गिरिजा ओक ने नवज्योत बांदीवाडेकर द्वारा निर्देशित क्वार्टर के साथ लघु फिल्मों में अपना कदम रखा। फिल्म का प्रीमियर 71वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोर्ट मिट्रेज शॉर्ट फिल्म कॉर्नर श्रेणी में हुआ, जिसने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। फिल्म में गिरिजा के अश्विनी रानाडे के किरदार ने उन्हें यूरोपियन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। टेलीविजन की विजय। गिरिजा ओक की चुंबकीय उपस्थिति सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हिंदी धारावाहिक लेडीज स्पेशल के दूसरे सीजन में उनकी मुख्य भूमिका के साथ छोटे पर्दे तक फैल गई। लोकप्रिय गायन प्रतियोगिता सिंगिंग स्टार में फाइनलिस्ट के रूप में उनकी भागीदारी ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिससे वह दर्शकों के बीच और भी लोकप्रिय हो गईं। व्यक्तिगत जीवन। मनोरंजन उद्योग की चकाचौंध और ग्लैमर से परे गिरिजा ओक एक पूर्ण निजी जीवन जीती हैं। सुहरद गोडबोले से विवाहित, वह मराठी फिल्म दिग्गज श्रीरंग गोडबोले की बहू भी हैं, जो भारतीय सिनेमा की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ उनके संबंध में एक और परत जोड़ती है। फिल्मोग्राफी। गिरिजा ओक की फिल्मोग्राफी उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कहानी कहने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मानिनी और गोश्त, छोटी डोंगरेवधी जैसे मराठी रत्नों से लेकर शोर इन द सिटी और तारे ज़मीन पर जैसी हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक उन्होंने भाषाओं और शैलियों के बीच सहजता से बदलाव किया है। उनकी हालिया परियोजनाओं में हिंदी वेब श्रृंखला कार्टेल 2021, मराठी वेब श्रृंखला 9 to 5 2022 और नेटफ्लिक्स फिल्म काला 2022 शामिल हैं, जो विविध कथाओं की उनकी निरंतर खोज को प्रदर्शित करती हैं। आगामी परियोजनाएं।
फिलहाल गिरिजा ओक 2023 में बहुप्रतीक्षित फिल्मों जवान और द वैक्सीन वॉर में स्क्रीन की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। प्रभावशाली पात्रों को चित्रित करने और सिनेमाई परिदृश्य में योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। एक किशोरी से लेकर बड़े पर्दे पर कदम रखने वाली एक कुशल अभिनेत्री तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त करने वाली गिरिजा ओक की यात्रा उनकी प्रतिभा, दृढ़ता और अभिनय की कला के प्रति समर्पण का प्रमाण है। प्रत्येक भूमिका के साथ वह अपने कलात्मक प्रदर्शन में एक नया आयाम जोड़ती है और दर्शकों और आलोचकों पर समान रूप से एक अमिट छाप छोड़ती है। गिरिजा ओक महज एक अभिनेत्री नहीं हैं, वह एक कहानीकार हैं जो प्रामाणिकता और शालीनता के साथ पात्रों को जीवंत करती हैं और भारतीय सिनेमा की टेपेस्ट्री को समृद्ध करती हैं।